नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर और तरुण के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करते हैं खेती से जुड़े हुए उन सारे टॉपिक्स के बारे में जिससे आप अपनी खेतीबाड़ी के काम को नए और आधुनिक तरीके से कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फसल की बिजाई सही समय पर और सही तरीके से करना कितना ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभार आपको अपने ट्रैक्टर की गति को धीमे करना पड़ता है ताकि बुआई सही तरीके से हो सके, या फिर अगर आप समय को कवर करने के लिए अपने ट्रैक्टर की गति को बढ़ाते हैं तो आपका प्लांटर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। आपको ये जानकर कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि आपको फसल की बिजाई के लिए लगने वाले समय को कम किया जा सकता है, और वो भी एकदम सटीकता के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाई स्पीड प्लांटर, जो आपको देता है तेज़ गति, वो भी एकदम सटीकता के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि शुरुआत सही तो सब सही, और अगर हमारी फसलों की बात करें तो शुरुआत में फसल की अच्छी बिजाई का मतलब है अच्छी फसल का आधार। मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों की बिजाई का सही समय बहुत ही कम होता है, और उस सही समय में लेबर का ना मिल पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं का समाधान है हाई स्पीड प्लांटर। हाई स्पीड प्लांटर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी तेज़ गति, यानी हाई स्पीड। 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर ये कम समय में ज़्यादा एरिया को कवर करता है, वो भी एकदम सटीक तरीके से। इसमें लगा हुआ हाई स्पीड सीड मीटर तेज़ गति पर भी प्रिसीजन प्लांटिंग को सुनिश्चित करता है। प्रिसीजन प्लांटिंग मतलब बीज से बीज और पंक्ति से पंक्ति की दूरी को एक समान रखता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी एक ही जगह पे ज़्यादा बीज गिरने की समस्या आती है, या फिर बिजाई के टाइम पे किसी जगह पे एक भी बीज नहीं गिरता है। ये हाई स्पीड सीड मीटर ऐसी समस्या को भी कम करने में मदद करता है। इसमें लगे हुए पैरेललोग्राम मैकेनिज्म की वजह से ये बीज की गहराई को ज़मीन के अंदर एक समान रख सकता है। इस हाई स्पीड प्लांटर में सीड और फर्टिलाइज़र यूनिट इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीड या फर्टिलाइज़र को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके मॉड्यूलर डिज़ाइन के कारण आप इसके पंक्ति से पंक्ति के और बीज से बीज के गैप को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मक्का और कपास के बीजों को आप 15, 20, 25, 30 या 45 सेंटीमीटर तक भी सेट कर सकते हैं। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन 2 रो, 3 रो और 4 रो के लिए भी कंपैटिबल है, जिससे आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास में 4 रो वाला प्लांटर ऑलरेडी है तो इसके चौथी यूनिट को आप निकाल कर बाकी के 3 यूनिट को अपने हिसाब से सेट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे कि ये प्लांटर प्लांटिंग के समय पे आपको क्या फ़ायदे दे सकता है, लेकिन प्लांटिंग के बाद भी इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आपने प्लांटिंग हाई स्पीड प्लांटर से किया हो तो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करना बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे आपकी फसल का नुकसान कम होता है और आपकी उत्पादकता भी बढ़ती है। और जो लोग अपनी खेती को पूरे मैकेनाइज तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए हाई स्पीड प्लांटर का इस्तेमाल और भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि ये बीज से बीज और पंक्ति से पंक्ति का गैप को समान रखता है। उससे आप स्प्रेयर, बेलर और ऐसे कई उपकरणों का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाई स्पीड प्लांटर की अलग अलग ट्रैक्टर्स के साथ में कंपैटिबिलिटी की। हाई स्पीड प्लांटर अपनी रोज़ के हिसाब से अलग अलग हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स के साथ में कंपैटिबल है। बस उन ट्रैक्टर्स में सिंगल एससीवी होना चाहिए। जैसे कि 2 रो वाला प्लांटर 36 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ में कंपैटिबल है। 3 रो वाला प्लांटर 40 हॉर्स पावर या उसके ज़्यादा की हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ में कंपैटिबल है, और 4 रो वाला हाई स्पीड प्लांटर 45 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ में कंपैटिबल है। तो दोस्तों, हाई स्पीड प्लांटर के ऐसे आधुनिक और एडवांस फीचर की वजह से आपको मज़दूरों के ऊपर में निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और असमान बुआई की भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स इसे सीज़न में इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बुआई करके अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इस इम्प्लीमेंट के बारे में जानकर? कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ट्रैक्टर और तरुण के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।